चार लोगों की एक चौकड़ी, दो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और दो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस जिनके हाथ में पूरी बागडोर है हमें घुमाने की, हम पर शासन करते करते नृशंसता कितनी भी कर लेने की। इस चौकड़ी को कहा जा सकता है एक चांडाल चौकड़ी। वेलकम टू फोकस। हालांकि मुझे लगता है आप शायद समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, तो बताना ज़रूरी नहीं है, पर ये बहुत ही कठोर, मतलबी, घमंडी लोग हैं, ख़ासतौर पर राजनीतिज्ञ जो हैं। हम जो वीडियो करते रहे पिछले काफ़ी दिनों से, उसमें ज़्यादातर इन दो पॉलिटिशियंस का जिक्र हम कई बातों में, कई अचानक होने वाली घटनाओं में और शासन संबंधी कठोरताओं, जुल्म, नृशंसताओं के बारे में करते रहे हैं। पर इतना खुल करके ये जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा बार बार जिक्र नहीं हुआ है। वैसे भी बिजनेसमैन पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, पर वो भी बिल्कुल घमंडी हैं। मुझे बिल्कुल ये लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि उन्हें सो कॉल्ड रियल राष्ट्र, देश, ईमानदारी, भक्ति राष्ट्र के प्रति से कोई लेना देना नहीं है। दे आर mere emotions. What is important is rule, nation's rule. पूरे जुल्म के साथ करना पड़े तो पूरा जुल्म, मानवता दिखाने की चीज़, सिर्फ सेलिब्रिटी फंक्शन हो गए, शादियाँ हो गई, उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सब कुछ गिने चुने लोगों के प्रति, उनके परिवार के लोगों के लिए, मित्रों के प्रति, ये जो भी करते हैं उसमें एक दूसरे के फायदे का ख्याल रखते हैं। बिजनेसमैन इन पॉलिटिशियंस को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उन्हें अपने फ़ायदे लेने हैं, उनकी इंडस्ट्रीज लगनी है विदेशों में, बिजनेस फैलाने। और ये बिजनेसमैन जाहिर है किस लिए इन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये उन्हें पूरे धन की ताकत देता है, जिससे वो सत्ता को जैसा वो चाहें उस तरह से घुमा सकते हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसे समझा जाता है कि ये डे ऑफ डिसीजन हो सकता है, एनी डे हो सकता है। मैंने इसके बारे में भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि हमारे जो शासक हैं उन्हें एक दिन जनता का सीधे सामना करना पड़ सकता है, जिसे कहा जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर भी दो तरह की होती है, कभी कभी सिर्फ तनातनी होती है और हराया पछाड़ा जाता है, पर हिंसा नहीं होती। पर वो स्थिति भी हो सकती है, उस तरह की क्रांति भी, रक्त क्रांति भी हो सकती है, ऐसा मेरा अंदेशा है। मेरी नाक जो सूझ इधर उधर से स्मेल करती है, उसे मुझे ये संकेत मिलते हैं। इनका दोनों का, दो गुजराती जो रूल करने वाले, उनका एक ही कायदा है, एमपी खरीदो, एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ, अपने लोगों के नंबर्स बढ़ाओ और आगे चलो। अब वो मुहाने पे हम आ गए हैं कि हमें भारत के नागरिकों को तय करना है
कितने दिन हम मूर्ख बनते रहना चाहते हैं? आई थिंक द टाइम हैज़ कम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न। क्योंकि जैसे मैं ही हूँ, जिसने अपनी पढ़ा लिखा हूँ, एक सर्टेन सेंसिटिविटी भी है मुझ में, समझ सकता हूँ बातों को। मेरे लिए नीचे के तबके लोग, दबे कुचले लोगों के प्रति सहानुभूति सिर्फ एक किताबी चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत हकीकत है। थोड़ा बहुत मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इट्स ए रिलेटिव क्वेश्चन। आई कैन नॉट बिगिन टू क्लेम दैट आई एम द सेंट, पर अब, एज आई सेड जस्ट नाउ, टाइम हैज़ कम टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न, बिकॉज ये जो चांडाल चौकड़ी है, इन्हें चांडाल चौकड़ी कहा ही इसलिए जाता है कि इनमें कोई दया नहीं है। ये धर्म के नाम से लड़ाते हैं, पर धर्म हमसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ शासन और सत्ता। तो ये जो चांडाल चौकड़ी है, ये हर तरह की चालाकी अपने ही नागरिकों के प्रति हर क्षण इस्तेमाल करेगी। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमें अपने अपने म्याने भी शायद खींचनी पड़ जाए अपने को बचाने के लिए, क्योंकि ये कमाल की चीज़ है। ये चौकड़ी जो है इनकी, ये उसका ही सहारा लेती है जिसके लिए हम भी कहते रहते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र इनके लिए सिर्फ एक बहाना है। एवरी डे, एवरी मोमेंट हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इट्स ए टेस्टिंग टाइम फॉर अस। सरकारें गिराई जा रही हैं, टीएमसी में गिराई गई, उनके जिस तरह से उनके एमपीज़ को तोड़ा गया, बहुत कम होता है ये कि एक एमपी खड़े होकर, और वो भी हमारी जो कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है वो बड़े भीरू और काय टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसा स्टार खुल करके अपना वीडियो शाया करता है जिसमें कहता है कि उनके बुरे वक्त में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हुई थी, उन्हें इलेक्शन में हराया गया था चालाकियों से बिहार में, तो वो उनके साथ खड़ी हुई, उन्हें पश्चिमी बंगाल से सीट दी, इलेक्शन जितवाया, ये कहकर कि आपको पॉज नहीं आना चाहिए, यू शुड रिमेन इन द पार्लियामेंट। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने हम सबको बहुत उम्मीद दी है, बहुत फख्र करने के मोमेंट्स दिए हैं हमें। आई सैल्यूट हिम। आज मैं जो बात कह रहा हूँ वो सीधी बात भी है और उसके पीछे छिपी छिपी बात भी है, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त संकट चल रहा है वो है किसी तरह से पार्लियामेंट में जो टीएमसी के लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर्स उन्हें तोड़ लिया जाए। बताया जा रहा है कि 19-20 लोगों ने साइन किए हैं, पर उसमें से जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कह दिया वो नहीं है। एक और एमपी ने भी यही बात कह दी, यूसुफ पठान ने भी यही कहा जो गुजरात से आते हैं। सो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, हौसले अभी पूरे टूटे नहीं हैं। इसलिए मेरे जैसे लोगों के ये जो वीडियोस होते हैं, चाहे बहुत ही कंफ्यूज हो, ये होते रहने चाहिए। हर छोटे शख्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। मैं समझता हूँ, मैं जो ये वीडियो करता हूँ बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे फोकस के वीडियो, जब मैं बड़े फोकस से, केंद्रित भाव से अपनी बात कहता हूँ, तो मैं उस तरफ ध्यान खींचता हूँ जो अक्सर दिमाग में रहती नहीं। सो आई थिंक आई एम ऑल्सो in my humble way serving democracy, serving India, the great nation that we have. आज फोकस में इतना ही।